हरिओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ज्योतिष प्रवाह। ज्योतिष प्रवाह चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सूर्य ग्रह की महादशा के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था, लेकिन वह जो चर्चा थी सूर्य ग्रह की महादशा के अशुभ प्रभाव के, जन्म कुंडली पर किन किन स्थितियों में बैठकर सूर्य ग्रह अपनी महादशा में अशुभ फल को देने वाला होता है, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक हमने किया था। आज हम उसी सूर्य ग्रह की महादशा के फल पर पुनः विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो चर्चा होगी वह सूर्य ग्रह की महादशा का शुभ प्रभाव, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन पर जब सूर्य ग्रह की महादशा आती है तो वह क्या उसकी जन्म कुंडली पर ऐसे ऐसे स्थानों पर स्थित है जिसके प्रभाव से उस जातक को अपना शुभ फल दे सकता है। सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तब जन्म कुंडली पर स्थित सूर्य ग्रह का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आता है, तब उसकी जन्म कुंडली में स्थित सूर्य ग्रह के अनुसार वह जातक के लिए शुभ फल देने वाला होगा या अशुभ फल देने वाला होगा, इसका निर्णय किया जाता है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में किन किन स्थानों पर स्थित होकर के सूर्य ग्रह की महादशा जातक के लिए शुभ फलकारी होती है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह की महादशा में क्या क्या शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि वैदिक ज्योतिष की ओर दृष्टिपात करते हैं तब हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जो शुभ फल लिखे हुए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण फल हैं और पूर्ण रूप से यदि जन्म कुंडली पर सूर्य ग्रह शुभ स्थिति पर होगा तो निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रह के विषय पर लिखा हुआ है, सूर्य ग्रह की महादशा के विषय में लिखा हुआ है कि सूर्योत्कृष्ट दशा करोति स्वतधि प्रज्ञाधिकारोच्छ्रयेत ज्ञानार्थागम कीर्ति पौरुष सुख प्राप्ति स्वरानुग्रहात। ये शुभ फल हैं जो सूर्य ग्रह शुभ स्थिति पर जन्म कुंडली में ये शुभ फल हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थानों पर स्थित होकर के जातक को ये सभी फल को देने वाला होता है। तो उसमें क्या है कि सूर्योत्कृष्ट दशा करोति सुतधि प्रज्ञाधिकारोच्छ्रयेत ज्ञानार्थागम कीर्ति पौरुष सुख प्राप्ति स्वरानुग्रहात।
सूर्य की उत्कृष्ट दशा में सुत संतान सुख का लाभ होता है। धी उत्तम बुद्धि का लाभ होता है और प्रज्ञा विवेक में वृद्धि होती है। अधिकारोच्छ्रयित और अधिकार की प्राप्ति होती है, अधिकार का लाभ होता है। ज्ञानार्थागम कीर्ति पौरुष सुखा, ज्ञान का आगमन होता है सूर्य की महादशा में। श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ होता है सूर्य की महादशा में। अर्थागम धन का आगमन शुरू होता है सूर्य की महादशा में। कीर्ति पौरुष सुखा प्राप्तिश्वरानुग्रहात्, और कीर्ति सूर्य की महादशा यदि शुभ फल को देने वाली है तब उसकी दशा में कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा का लाभ होता है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इतने महत्वपूर्ण शुभ फल को देने वाला सूर्य ग्रह होता है अपनी दशा में, और ये फल जब ही मिलेंगे जब जन्म कुंडली में जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली में जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो एक मानक सिद्ध किए गए हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह यहां स्थित होगा तो शुभ फल देगा और यहां स्थित होगा तो अशुभ फल देगा। यदि शुभ फल की स्थिति में सूर्य ग्रह है जन्म कुंडली में, तब जब भी सूर्य ग्रह की महादशा लगेगी तब ये सारे फल प्राप्त होंगे। जन्म कुंडली में किन किन स्थितियों पर स्थित होकर के सूर्य ग्रह शुभ फल को देने वाला होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रह की महादशा हो और जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह केंद्र भाव पर हो, जन्म कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। इस पर स्थित हो, त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि पर हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर हो, या अपने उच्चांश में हो, या सूर्य ग्रह अपने वर्गोत्तम में हो, दशमांश में, दशमांश कुंडली जो होती है उसमें सूर्य ग्रह बली हो, और सूर्य ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब समझना चाहिए कि जब भी उस व्यक्ति की कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति पर सूर्य ग्रह विराजमान है, तब जब भी सूर्य ग्रह की महादशा आएगी तो जातक को शुभ फल को देने वाली होगी। जब सूर्य ग्रह की महादशा का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ होता है, तब उसकी दशा में व्यक्ति का आत्म जागरण होता है। शुभ सूर्य की महादशा संतान सुख का लाभ कराने वाली, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक आदि को बढ़ाने वाली और ईश्वर की कृपा को प्राप्त कराने वाली होगी। जब सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, तब व्यक्ति की सोच स्पष्ट हो जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति को सत्य का बोध हो जाता है। यह सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का प्रभाव है। सूर्य ग्रह की महादशा में जातक के पास से भय दूर हो जाता है, उसके सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को उत्तम अधिकार की प्राप्ति होती है।
धन, यश, मान, प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और नेतृत्व करने का अवसर उसको प्राप्त होता है। सूर्य ग्रह की महादशा में जो अधिकार या पद की प्राप्ति होती है उसके कई स्वरूप हो सकते हैं। राजकीय सम्मान के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में या किसी प्राइवेट क्षेत्र में उच्च पद को दिलाने वाला होता है। सूर्य ग्रह की महादशा जब जातक के जीवन पर प्रभावी होती है तो उसका आंतरिक क्षेत्र भी बलवान होता है, आत्मबल में वृद्धि होती है, स्वयं पर अधिकार करने की क्षमता में वृद्धि होती है, स्व अनुशासन, अपने को अनुशासित रखने की क्षमता प्राप्त होती है और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। यह सब फल जब सूर्य ग्रह की शुभ दशा व्यक्ति के जीवन पर आती है तब इन सभी फलों का अनुभव किया जा सकता है यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थिति पर है तब। और यदि अशुभ स्थिति पर होगा, जिन स्थितियों की चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव पर बताया है, तब वह दशा व्यक्ति के लिए अशुभ फल को देने वाली होगी। जब सूर्य ग्रह की शुभ दशा का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तब व्यक्ति को आत्मबोध होता है और उसको यह भान होने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे ऐसे गूढ़ विचार आने लगते हैं और व्यक्ति उसी पथ पर आगे बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं ईश्वर की अनुकंपा। जब प्राप्तिश्वरानुग्रहात्, जब ईश्वर की कृपा से कुछ प्राप्त होने लगता है तो वो जो प्राप्त होता है वो हमारे लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी होता है, मानसिक आनंद में वृद्धि करने वाला होता है और आत्मिक आनंद का लाभ कराने वाला होता है। यह होता है ईश्वर की कृपा का प्रसाद। आंतरिक शक्ति में वृद्धि के साथ साथ बाह्य क्षेत्र पर भी सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव से जातक के यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है, संतान सुख का लाभ होता है और लोग उस व्यक्ति के कर्म से प्रभावी होते हैं। यह सब सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का फल है। देखिए, बहुत ही सुंदर ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि मूल त्रिकोणे स्वक्षेत्रे सोचे व परमोच्चके केंद्र त्रिकोण लाभस्ते भाग्य कर्माधिपैर्युते। मूल त्रिकोणे स्वक्षेत्रे, सूर्य ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वक्षेत्री हो, सोचे व परमोच्च के अपनी उच्च राशि पर हो या अपने परमोच्च पर हो, केंद्र त्रिकोण लाभस्थे, केंद्र भाव पर स्थित हो, त्रिकोण भाव में स्थित हो या जन्म कुंडली के लाभ भाव पर स्थित हो अथवा
भाग्य कर्माधिपैर युते। जन्म कुंडली का जो नवा भाव होता है उसे भाग्य स्थान कहते हैं। उस भाव का स्वामी कोई भी ग्रह, जो ग्रह होगा, यदि उसके साथ में सूर्य ग्रह जन्म कुंडली पर कहीं भी स्थित है या कर्माधिपति होते, दशम स्थान जिसको कर्म भाव कहते हैं, उस स्थान का स्वामी जो ग्रह होगा, उस ग्रह के साथ यदि जन्म कुंडली पर सूर्य ग्रह स्थित हो, तब समझिए कि ये सूर्य ग्रह की महादशा विशेष रूप से शुभ फल को देने वाली होगी, विशेष रूप से शुभ फल को देने वाली होगी। जब इन स्थितियों पर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह स्थित होता है, तब उपरोक्त जो भी फल बताए गए हैं वे सभी फल जातक को प्राप्त होते हैं।